दूध की जली सरकार अब छाछ भी फूंक फूंक कर पीने की स्थिति में दिख रही है। गेहूं निर्यात से बढ़ी आटे की महंगाई ने सरकार को सबक सिखा दिया है और अब सतर्क सरकार उन चीजों के लिए भी संवेदनशील दिख रही है जिनकी मांग और सप्लाई को लेकर फिलहाल कोई चिंता नहीं दिख रही। ताजा मामला चीनी का है। ना तो इसका भाव बढ़ा है और ना ही सप्लाई को लेकर आशंका है, लेकिन फिर भी सरकार ने चीनी के निर्यात पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। 1 जून से सिर्फ उन्हीं निर्यातकों को चीनी एक्सपोर्ट करने दी जाएगी जिनके पास उपभोक्ता मंत्रालय की अनुमति होगी। सरकार नहीं चाहती कि सितंबर तक चीनी निर्यात आंकड़ा 100 लाख टन के पार जाए। साल भर के दौरान देश में लगभग 272 लाख टन चीनी खपत की उम्मीद है, जबकि इस साल इंडस्ट्री ने 350 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया है। ऊपर से पिछले साल की लगभग 82 लाख टन चीनी बची हुई है, यानी इस साल कुल सप्लाई 432 लाख टन अनुमानित है और इसमें खपत को निकाल दें तो भी 160 लाख टन स्टॉक रह जाता है। घरेलू खपत से बचने वाले इसी 160 लाख टन स्टॉक से इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही थी और 18 मई तक 75 लाख टन का एक्सपोर्ट हो भी गया था। उम्मीद ये भी थी कि सितंबर तक और 20-25 लाख टन का निर्यात हो जाएगा, यानी सरकार की तय सीमा के भीतर ही निर्यात रहेगा। लेकिन तेल और आटे की महंगाई से बैकफुट पर आई सरकार किसी भी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहती। इसके अलावा निर्यात पर लगाम लगाने के पीछे चीनी की बड़ी खपत भी एक वजह है। कोरोना से उबरने के बाद देश में चीनी की मांग पिछले साल से 7 लाख टन ज्यादा है। अक्टूबर से अप्रैल के दौरान देश में 160 लाख टन से ज्यादा चीनी की खपत हुई है। पिछले साल इस दौरान 153 लाख टन चीनी की खपत हुई थी। अगर खपत ज्यादा बढ़ी और निर्यात भी नहीं रुका तो बरसात के बाद सप्लाई को लेकर आशंका बढ़ने का जोखिम था। चीनी निर्यात पर अंकुश लगाने के असर शेयर बाजार में सूचीबद्ध शुगर स्टॉक पर भी दिखा। मंगलवार को शेयरों में तेज गिरावट के बाद बुधवार को भी कई शेयरों में लोअर सर्किट लगे। यानी चीनी को लेकर जिस डर से सरकार ने निर्यात पर लगाम लगाई है, उसी वजह से अब शेयर बाजार भी डरने लगा है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार।